Hello friends, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड द पेपर 2 दैट इज़ फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल ग्लोबल मतलब पूरा, बहुत सारा, बियॉन्ड द लिमिट्स। व्हाट इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द, और यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होता है। एनटीए इज गोइंग टू आस्क इन एवरी शिफ्ट दैट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एंड आगे पढ़ेंगे एफडीआई सारे ये सब। ग्लोबलाइजेशन क्या है? जो मर्ज करना, मतलब कंट्रीज एक दूसरे के साथ मर्ज होना। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटीग्रेट होना ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के साथ जुड़ जाना। इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सचेंजेस मेड पॉसिबल लार्जली बाय द एडवांस इन कम्युनिकेशन। ये एक दूसरे की टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कल्चरल एक्सचेंजेस, ये साथ एक साथ जुड़ के रहना, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स। एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ को, उनके कल्चर को समझना, इस तरीके से कंट्रीज एक साथ जब आपस में जुड़ती है, दैट इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो व्हाट इज नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का नेचर क्या है? लिबरलाइजेशन, इट स्टैंड फॉर द, लिबरलाइज करना, लिबरलाइज मतलब फ्री होना, छूट दे देना कि यस यू कंट्रीज कैन डू बिजनेस विद देयर ओन पॉलिसीज। उनके लिए उन्हें एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। इट स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीडम देना। लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम entrepreneurs to establish any industry or trade or business venture with their own countries और abroad, अपने countries के साथ या abroad में कुछ भी वो कर सकते, मतलब freedom देना कि वो कोई भी business relations they can maintain with other countries. Free trade, it stands for free flow of trade relations. ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करना एमोंग ऑल द नेशंस, जितने भी नेशंस हैं सारे इकट्ठे होके फ्री ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करना। आगे के लेक्चर्स में हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आईएमएफ पढ़ेंगे, ब्रेटन वुड्स, ऑल दिस विल स्टडी। Each state grants MFN, most favored nation, status to other states and keep its business and trade away from excessive and hard regulatory and protective regimes. तो फ्री ट्रेड होना, लिबरलाइजेशन होना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है? फ्रीली सारे नेशंस इकट्ठे होकर सब एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एंड उसके कल्चर्स को जानना। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। Economic activities are being governed both by the domestic market and also the world market. Economic activities किससे governed होती है? By the domestic market से भी और world market से भी. It stands for the process of integrating the domestic economy with world economy. मतलब domestic economy को world economy के साथ जोड़ना। Next point, liberalization of import export system. It stands for liberating the import export activity and securing free flow of goods and services across the border. मतलब कोई भी देश बाहर से अपने कंट्री में सामान मंगवा भी सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है, और अपने कंट्री का प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इट इज़ व्हाट लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम मीन्स दे कैन फ्रीली अवेलेबल ऑफ इंपोर्ट एंड फ्रीली अवेलेबल ऑफ एक्सपोर्ट्स। Privatization means keeping the state away from ownership of means of production and distribution and letting the free flow of industrial trade and economic activity cross border. Keeping the state away from ownership of means of production, मतलब जो स्टेट है ना उसको अवे फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट एंड उनको फ्री छोड़ देना कि यस नो देयर इज़ नो सच पॉलिसीज, नो सच रूल्स, फ्री छोड़ना फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेड, इकोनॉमिक एंड एक्टिविटी क्रॉस बॉर्डर्स के। इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इंक्रीज्ड कोलैबोरेट मतलब इकट्ठे होना। Encouraging the process of collaboration among the entrepreneurs with a view to secure rapid modernization, development and technological, मतलब एंटरप्रेन्योर्स आपस में कोलैबोरेट करके मॉडर्नाइजेशन लाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को उनके साथ वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स,
encouraging fiscal and financial reforms with a view to give strength to free world, free enterprise and market force. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? जो एनकरेज करना, जो फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी है ना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े भी थे और आगे भी, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है विथ ए व्यू, किस व्यू के साथ? टू स्ट्रेंथ मतलब अपने वर्ल्ड ट्रेड को स्ट्रेंथ करना, फॉर फ्री वर्ल्ड ट्रेड, फ्री एंटरप्राइजेस एंड मार्केट फोर्सेस के लिए. इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? ये तो था डोमेस्टिक था. इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जो बिजनेस फुल्ली ग्लोबलाइज्ड है, मतलब बहुत सारी कंट्री इंटरनेशनली करना, बियॉन्ड द कंट्री के बाहर. इंटरनेशनल बिजनेस, और ये एक सब्जेक्ट भी है एमकॉम में, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मल्टीनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ बिजनेस दैट conducts बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं, दैट इज़ व्हाट इंटरनेशनल बिजनेस. These transactions include the transfer of goods and services, technology, managerial knowledge, and capital to other countries. International business involves exports and imports. International business means export and imports, जो दो देशों के बीच में होता है और all over the world में होता है, not a single nation. So friends, for today only this much. If you want to join my Telegram channel, then please link is given in the description box. And friends, please motivate me and subscribe me so that I can bring new further videos for you. Thank you.